आईपीओ क्या है? आईपीओ के अंदर हम कैसे निवेश करें, मतलब कैसे इन्वेस्ट करें। इसमें रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्राइस बैंड क्या होता है, कंपनी को क्या जरूरत पड़ती है कि आईपीओ से लाना पड़ता है। तो आज हम यही सारे सवाल जानेंगे आईपीओ के बारे में कि आईपीओ क्या है और क्यों लाया जाता है। सो आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करेंगे आईपीओ के बारे में। ये आईपीओ क्या होता है, आईपीओ क्यों लाती है कंपनी, ऐसी क्या जरूरत पड़ती है उसको तो आईपीओ लाना पड़ता है, और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती हैं अगर हम इसमें निवेश करें तो क्या क्या क्राइटेरिया होते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। तो पहले बात करेंगे आईपीओ क्या है। सो आईपीओ हम बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब शुरुआत में जब कंपनी लिस्ट होने के लिए आती है तो कुछ ऑफर करती है पब्लिक को। वो क्या ऑफर करती है? अपनी कंपनी के हिस्सेदारी। जब कंपनी की हिस्सेदारी पब्लिक को ऑफर करती है तो उसके बदले में कंपनी को पैसा मिलता है। तो कंपनी अपने पैसे की या फंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आईपीओ लाती है। अब ये तो हुई आईपीओ के बाद, लेकिन इस कंपनी चाहे तो बैंक से भी पैसा ले सकती है। अगर कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट है, अगर उसे पैसा चाहिए तो बैंक से भी ले सकती है, अपने डिवेंचर बॉन्ड्स वगैरह इशू करके भी ले सकती है। लेकिन उसमें क्या होता है, अगर कंपनी बैंक से पैसा लेगी, पहले तो अगर बड़ा कर्ज लेना होता है उसको आईपीओ के जरिए, उतना बैंक से मिलेगा भी नहीं। अगर मिल भी जाता है तो एक निश्चित समय के लिए मिलेगा, एक समय अवधि के लिए मिलेगा, और उसमें ब्याज भी देना पड़ेगा। सेम एज कि बॉन्ड और डिवेंचर में भी, अगर बॉन्ड डिवेंचर भी इशू करते हैं तो उसमें भी एक निश्चित समय के लिए पैसा मिलेगा और उसमें भी ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन आईपीओ के जरिए जब कंपनी अपनी हिस्सेदारी बेचती है तो जो पब्लिक से पैसा आता है तो उसे कंपनी को रिटर्न नहीं करना पड़ता, ना ही उस पर कोई ब्याज देना पड़ता और ना ही उसे कोई पैसा रिटर्न करना पड़ता। तो कंपनी को ये बहुत आसान लगता है ये सौदा। ले तो कंपनी को फायदे की बात हो गई कि कंपनी को पैसा मिल जा रहा बिना ब्याज पर, लेकिन पब्लिक को क्या फायदा हुआ, कस्टमर को क्या फायदा हुआ? तो कस्टमर को उसके बदले में उस कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है। सो इसको बेसिकली समझें तो कंपनी को जब भी फंड की रिक्वायरमेंट होती है तब आईपीओ अपना लाती है। इसे और आसान तरीके से समझते हैं, मान लो कंपनी है, एक बहुत टाइम से चली आ रही, ग्रो करते करते एक बड़ी कंपनी हो गई। अब कंपनी को फंड ज़्यादा चाहिए क्योंकि उसे एक नई यूनिट खोलनी है, एक नया एक्सपेंड करना है, दूसरे देश में खोलना है, नई हायरिंग करनी, नए लोग जोड़ना है अपने साथ। तो इन सब के लिए ये सब करने के लिए उसको क्या चाहिए? फंड, यानी पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो वो कहाँ से आएगी? तो वो क्या करती? आईपीओ निकालती। आईपीओ के जरिए जो पैसा आ जाता पब्लिक से मार्केट में, तो उस पैसे से वो अपनी ये फुलफिल कर लेती सारी चीज़ें। अब बात करेंगे कि कंपनी के कितने टाइप के आईपीओ होते हैं, मतलब आईपीओ कितने टाइप का होता है। सो बेसिकली आईपीओ को दो भागों में बांटा गया है, दो टाइप के होते हैं। इसमें एक होता है फिक्स प्राइस इशू और दूसरा होता है बुक बिल्डिंग इशू। तो फिक्स प्राइस क्या होता है? जैसे कंपनी ने डिसाइड कर लिया, बात करके कंपनी ने एक प्राइस, एक मान लो कोई एक शेयर का प्राइस 100 रुपये फिक्स कर दिया, तो वो 100 रुपये पे ही वो शेयर मिलेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? फिक्स प्राइस इशू। दूसरे बुक बिल्डिंग की बात करें तो बुक बिल्डिंग इशू में क्या होता है? कंपनी एक ही शेयर की दो प्राइस कर देती है। एक प्राइस, जैसे मान लो अभी जैसे मैंने 100 रुपये बताया था आपको फिक्स करा, फिक्स के केस में, लेकिन यहाँ पे मान लो कंपनी ने एक फ्लोर प्राइस, यानी सबसे कम प्राइस को फ्लोर प्राइस बोलेगी, जिसको 100 रुपये फिक्स कर दिया, और दूसरा प्राइस कैप प्राइस रहेगा जिसको 110 रुपये। तो आप कभी भी आईपीओ को देखते हैं तो दो प्राइस अगर दिखती है आपको, तो इसमें पहला रहता है फ्लोर प्राइस, दूसरी जो बड़ी वाली ज़्यादा वाली रहती है प्राइस, वो रहती है आपकी कैप प्राइस। इन दोनों के प्राइस के बीच का जो अंतर है मैक्सिमम 20% हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। सो इसके अंदर ही ये कंपनी रखती है। अब बात करेंगे कि शेयर मार्केट में यानी आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करते हैं। सो आप स्क्रीन पे ये देख रहे हैं वीडियो, अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे भी दे दूंगा। तो आईपीओ जो है बेसिकली प्राइमरी मार्केट में आता है। शेयर मार्केट में दो मार्केट होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट, जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में बनाया था, आप चाहो तो उसे देख सकते हो। तो आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट में। इसमें इन्वेस्ट कैसे करते हैं? सो सबसे पहले इन्वेस्ट करने का तरीका होता है कि आपके पास डीमेट अकाउंट होना चाहिए। डीमेट अकाउंट का अगर है आपके पास तो आप उसके जरिए आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। करना क्या होता है आपको, जैसे हम शेयर मार्केट में शेयर खरीदते हैं वैसे इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें एक दो शेयर नहीं खरीद सकते आप। आपको इसके जो इसमें एक लॉट बना दिया जाता है, जैसे 10 शेयर का एक लॉट बना दिया है, 10 शेयर का लॉट बना दिया और शेयर प्राइस मान लो 100 है, तो 10 × 100 मतलब 1000 रुपये। तो आपको 1000 रुपये में का ही खरीदना पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा खरीदना है तो 2 लॉट खरीद लो, यानी 20 शेयर का खरीद लिया, 3 लॉट खरीद लो, 4 लॉट खरीद लो, तो आपको मल्टीपल में ही खरीदना पड़ता है। मैक्सिमम रिटेल इन्वेस्टर 2 लाख के अंदर ही खरीद सकता है, 2 लाख से ज़्यादा नहीं खरीद सकता है। यानी आम निवेशक 2 लाख से ज़्यादा का आईपीओ में निवेश नहीं कर सकता है। सो आईपीओ में निवेश करने का यानी अप्लाई करने की प्रोसेस क्या रहती है? जब आपके पास डीमेट अकाउंट है, आप डीमेट अकाउंट के जरिए उस आईपीओ में जाके अप्लाई करेंगे। वहाँ पे एक यूपीआई आईडी मांगेगा,
वो यूपीआई आपकी आईडी बैंक की हो सकती है, भीम ऐप की हो सकती है, कहीं की जो आपने बना रखी होगी वो आईडी हो सकती है, उस आईडी को वहाँ पे एंटर करेंगे। जैसे आप सबमिट करेंगे तो वो यूपीआई आईडी जो आपने उसमें एंटर करी होगी वो आपके उसी ऐप में पहुंच जाएगी, यानी भीम ऐप से आपने डाली होगी तो भीम ऐप में पहुंच जाएगी। अगर किसी बैंक के आपने ऐप से डाली होगी तो बैंक के पास पहुंच जाएगी। तो आप बैंकिंग का इंटरनेट बैंकिंग या ऐप खोल के आप वहां से आपको वो यूपीआई आईडी को अप्रूव करना पड़ेगा। जैसे आप अप्रूव कर देंगे यहाँ आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। सो बेसिकली आईपीओ का क्या 2 से 3 दिन के लिए खुला रहता है। आप कभी भी आईपीओ देखते हैं 3 दिन के लिए खुला रहता है, 3 कभी 4 ऐसे मैक्सिमम 5 दिन 6 दिन का रहता है, लेकिन जनरली 3 दिन के लिए आईपीओ होता है। तो इन 3 दिन के अंदर कभी भी आप इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपका रहता है अलॉटमेंट प्रोसेस। जब ये 3 दिन के आईपीओ पूरा भर जाता है, आप देखते हैं इतने टाइम सब्सक्राइब हुआ, मतलब 1 टाइम 2 टाइम 10 टाइम सब्सक्राइब का मतलब ये होता है, मतलब एक शेयर के लिए 10 लोगों ने अप्लाई किया है तो उसको 10 टाइम सब्सक्राइब बोलेंगे, 20 टाइम पे 50 टाइम, आप सुनते रहते होंगे ये सारी चीजें। तो ये एक शेयर के लिए होता है, मतलब एक शेयर के लिए 50 लोगों ने सब्सक्राइब किया, मतलब 50 टाइम हो गया ये सब्सक्रिप्शन। अब इसके बाद आपकी अलॉटमेंट प्रोसेस आती है। जब आपको शेयर मिल जाते हैं, जब आपने अप्लाई कर दिया होता, उसके बाद आपके 2 दिन बाद अलॉट होते हैं शेयर, 2 से 3 दिन के बाद अलॉट होते हैं शेयर। तो ये कंपनी सारी चीजें एप्लीकेशन देखती है, सारी चीजें फिर शेयर अलॉट करती है। तो कंपनी के पास जितने शेयर रहेंगे उतने ही अलॉट होंगे। एप्लीकेशन बहुत सारी आती हैं, लेकिन इसका मतलब सबको नहीं मिल पाता है, उन्हीं लोगों को मिल पाता है जितने लोग कंपनी के शेयर हैं उतना ही अलॉट हो पाएगा। सो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अब बात करेंगे कि कंपनी को आईपीओ में आने के लिए, यानी आईपीओ लाने के लिए किस तरीके की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। तो सबसे पहले जो प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसको बोलते हैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? ये एक रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस होता है। इसके अंतर्गत जितने भी बहुत सारे नियम होते हैं, जो सेबी के नियम होते हैं, वो कंपनी को वो सारे मानने होते हैं। सारी चीज़ों को, छोटी से बड़ी गतिविधियों को, सारी चीज़ें अपडेट करनी पड़ती हैं सेबी को। सेबी के सारे रूल्स रेगुलेशन मानने पड़ते हैं। सेबी का मतलब है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सो ये सारी चीज़ें उसको बतानी पड़ती है। इसको हम रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस बोलते हैं। जब सेबी उसको अप्रूव कर देती है, उसके बाद ही आईपीओ आता है मार्केट में। आईपीओ आने के बाद आईपीओ 2 जगह लिस्ट होता है, एनएससी में और बीएसई यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। सो आप जनरली ये सुनते रहते होंगे, सारी चीज़ें आपको दिखती रहती है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि एनएससी और बीएसई क्या होते हैं, तो आप चाहो तो वो भी देख सकते हो वहाँ पे। सो ओवरऑल देखें कि आईपीओ का मतलब क्या होता है। आईपीओ का बेसिकली कंपनी को फंड की जरूरत पड़ती है, पैसे की जरूरत पड़ती है। तो बिना ब्याज पे जो पैसा मिलता है वो आईपीओ के जरिए मिलता है। तो कंपनी वहाँ से पैसा लेती है। इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग होते हैं जिसमें पैसा लगाते हैं, वो लोग, उनको हिस्सेदारी मिल जाती है उस कंपनी में। इसमें सेबी का अहम भूमिका होती है। इसमें सेबी के हिसाब से ही सारी चीज़ें देखने के बाद ही इसमें कंपनी आईपीओ को लाती है। इसमें 2 कैटेगरी होती है, जैसे मैंने फिक्स प्राइस और बुक बिल्डिंग इशू बताया था आपको। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं सारी चीज़ें। आखिरी में यही बोलूंगा मैं आपको कि जब भी आप इसमें निवेश करें आईपीओ में, तो कंपनी की सारी चीज़ें पढ़ लें। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस जरूर पढ़ें जब भी आप इसमें अप्लाई करें, और साथ ही साथ कंपनी के बारे में जानकारी लें, और उस सेक्टर की कौन सी कंपनियां मार्केट में काम करें उनके साथ कंपेरिजन जरूर करें, उसके बाद ही अप्लाई करें। सो उम्मीद करता हूँ आपको आईपीओ के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर कोई जानकारी हमसे छूट गई या आपको समझ नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। हमारा ये वीडियो आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में, परिजनों में शेयर करें, जिससे इनको भी जानकारी मिल सके। बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।